देवास जिला अस्पताल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल ने डॉक्टरों ने बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर से वैकल्पिक इंतजाम करते हुए दूसरे निजी डॉक्टर को इंतजाम किया। बुधवार सुबह कुछ समय तक अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान होते रहे। अस्पताल में उपचार के लिए आए कुछ मरीजों को समय पर उपचार भी नहीं मिला, जिससे वह अन्य निजी अस्पताल की ओर रुख करते नजर आए। अनिश्चितकालीन हड़ताल होने पर डॉक्टर अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार पर बैठे हुए विरोध करते रहे। हालांकि जिला प्रशासन अपने स्तर से अमलतास अस्पताल से वैकल्पिक टीम बुलाकर इंतजाम किए। जिला अस्पताल पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने बताया कि अस्पताल में सारी व्यवस्था सुचारू चल रही है। हमने कल रात से व्यवस्था की हुई है। अस्पताल में आयुष विभाग के डॉक्टरों के साथ अस्पताल में भी डॉक्टर की टीम को लगाया गया। इमरजेंसी सहित सभी डिपार्टमेंट में डॉक्टर उपस्थित रहे और यथाशीघ्र अस्पताल में मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। जब तक कि डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी, हम व्यवस्था बनाकर चलेंगे। इन मांगों को लेकर हो रही हड़ताल क्रमबद्ध पदोन्नति डॉक्टर सहित अन्य कर्मचारियों को दी जाए। जिला अस्पताल में 2 साल से सोनोलॉजिस्ट व रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अवगत कराने के बाद भी भोपाल स्तर में कुछ नहीं हो रहा। इधर RC वर्मा प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अस्पताल में जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर, वहाँ अमलतास के मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी नियम की बात इधर है, प्रशासनिक अधिकारी नियम की बात तो करते हैं लेकिन नियम का उल्लंघन खुद कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार वहाँ स्वयं हैं। हालांकि इन आरोपों को अमलतास अस्पताल की टीम ने निराधार बताया। दिखाएंगे यहाँ पे हम लेके आए थे, तो सुनवाई नहीं हो रहा है। एडमिट करने का बोला हमने, तो भैया 3 घंटे 2 से 2.5 घंटे हो गए, अभी तक भी एडमिट किया नहीं इनको। तो क्या अंदर डॉक्टर नहीं है कि क्या समस्या? डॉक्टर भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अगर किसी को बेड लगाने के लिए बुला रहे तो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा। पट्टा लगा हुआ है, ये कहाँ से मिला? ये मार्केट से लेके आया, बाजार से। कितने में लगे? ये सर 2000 रुपये का लेके आया हूँ मैं। 2000 का लेके? किन्ने बोला था आपको लाने के लिए? डॉक्टर इमरजेंसी में बैठे थे, हम शुरू में इनको लेके आए थे। हमने दिखाया, उनको दिखाया तो उनने ये बेल्ट लिख के दिया, भी आप आपको बेल्ट मार्केट से। कौन सा अस्पताल के डॉक्टर बैठे अंदर? सर ये तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन एक इमरजेंसी में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को बोला। अच्छा, यहाँ पे जो पट्टा लगता था अस्पताल से नहीं मिलता क्या पट्टा? सर हमको पता नहीं है, मिलता, लेकिन उन्होंने मेरे से मार्केट से बुलाया। मैं 2000 रुपये का मार्केट से लेके आया। ये सरकारी हॉस्पिटल होने के बाद में भी यहाँ मरीज को सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना बेल्ट मिल रहा है, ना ठीक से कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार मंडल। ये पेशेंट का क्या नाम है? रामचंद्र जी। कहाँ से लाए? ये सर जेंट्स है, यहाँ आए थे तो कहीं पैर फिसल गया, गिर गए। तो अब इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब इनको सर उज्जैन लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि हम वहीं के रहने वाले हैं ये, तो उनको वहाँ लेके जा रहे हैं। हड़ताल पर हैं और कुछ व्यवस्थाएं तो आपने की हैं यहाँ पर, लेकिन देखने में आ रहा है कि काफ़ी मरीज अभी भी इलाज का इंतजार कर रहे हैं। आज चिकित्सक महासंघ की हड़ताल है, लेकिन हम लोगों ने कल रात की व्यवस्था की है। आयुष विभाग के डॉक्टर्स को और जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर डेप्यूट किया गया है, साथ ही अमलतास से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया। लगभग सारे डिपार्टमेंट में इमरजेंसी में और OPD में प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टर उपस्थित रहें और यथाशीघ्र मरीजों का इलाज किया जाए। सर OPD में तो डॉक्टर थे, पर इमरजेंसी में काफ़ी समय से डॉक्टर नहीं थे और इस कारण से कैजुअलिटी थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। अब मैंने देखा है अभी डॉक्टर को फिर से डेप्यूट कर लिया है, उनको बुलाया गया है। एक मरीज पिछले 1.5 घंटा से तड़प रहा है, एक्सीडेंट उसको अभी डॉक्टर के साथ आए थे, उनको ठीक कर दिया है, कई मरीज उनको ऐड दे दिया है। सर ये इनकी हड़ताल कब तक चलेगी और कब तक आपकी व्यवस्थाएं ये लागू रहेंगी? कब तक चलेगी ये तो इस संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकते जी, बट हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक रहेगा हम लोग व्यवस्था करेंगे। सर ऐसे में सर ये आवश्यक सेवा में आता है, ऐसे में कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से जो हड़ताली डॉक्टर हैं उन पर? अभी फ़िलहाल तो हमारा मेन जो फोकस है वो मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिलाना और ये कोशिश करना कि उनको कम परेशानी हो और उनका इलाज हो। ये जो OPD में डॉक्टर डिप्लॉय किए, ये वार्डों में भी जाएंगे राउंड के लिए, जो अपना पेशेंट भर्ती है उनको? उनमें से कुछ डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया। यहाँ पर आयुष के कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि हम ड्रेसिंग नहीं कर सकते, जबकि मरीज सामने पड़ा है। आयुष के अतिरिक्त जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं और अमलतास के जो डॉक्टर हैं उनको भी बुलाया है। जिला अस्पताल में मतलब काफ़ी संख्या में डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी को कौन देगा? नहीं, मैटरनिटी में जो वार्ड है उसमें ऑलरेडी सवेरे से मैडम है और डिलीवरी इससे प्रभावित नहीं है। सर, जिस तरह के पेशेंटों को देखा जा रहा है, जो नए डॉक्टर दिख रहे हैं अधिकतर पुराने डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे,
तो क्या इलाज मिलेगा इनको ढंग से? जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होगा वो करा रहे हैं और उसी के लिए बॉन्डेड डॉक्टर को भी बुलाया है, साथ में अमलताज के डॉक्टर्स को। ठीक है सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। सर थैंक यू। ये हड़ताल नहीं है, हमारे राज्य स्तर से जो हमारा शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के तत्वाधान में पूरे क्रमिक रूप से एक आंदोलन चलाया जा रहा था फरवरी माह से, और वो फरवरी माह से जो शासन के द्वारा हमें मांगे रखी गई, कई बार रखी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंत में जो 3 दिन का हमने क्रमिक आंदोलन किया था, काली पट्टी बांधा था, 2 घंटे का बंद किया, फिर अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। हमारे राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों और महासंघ के पदाधिकारियों के बीच में 3 बार की मीटिंग हुई। तो पूरी मीटिंग 5-5, 6-6 घंटे से चली और सब तरह से समझौता हुआ। कुछ बातें हमने छोड़ी, कुछ उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से 31 मार्च 2023 को एक फाइनल आम सहमति से एक निर्णय पारित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए। हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और उच्च स्तरीय जो राज्य स्तरीय अधिकारी वो कमेटी के निर्णय के बाद भी वो लागू नहीं हो पा रहा, उससे मुकर गए। इसलिए दोबारा से हमको ये काम बंद करने का आंदोलन राज्य स्तरीय महासंघ के तत्वाधान में करना पड़ रहा है। मांगे क्या है सर, क्या हमारी मांगे हैं कि हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज स्तर की हो, चाहे अपने जिला स्तर की हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हो, हमारे पास में सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती पिछले कई सालों से नहीं हो पा रही। 30-35 साल से हमारे वार्ड वाई की भर्ती नहीं हो पा रही है, कंपाउंड की भर्ती नहीं है, ड्रेसर की नहीं है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भर्ती नहीं है, डॉक्टर और हमारे नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होती है, लेकिन जो बेसिक सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा, उसके बगैर अस्पतालों का काम नहीं चल पा रहा है। हमारे पास में ट्रामा सेंटर बना हुआ है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारी गर्भवती महिलाओं की मरीज जो आती हैं, इतनी सारी आती हैं, उनके इलाज कराने के लिए, सोनोग्राफी कराने के लिए सोनोलॉजिस्ट नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्थाएं हमारे पास में है। तो सरकार का ये कहना है कि एनएचएम और आयुष का जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपको दिया जाता है। एनएचएम के जो चिकित्सक हैं हमारे साथ में हैं और सपोर्टिंग स्टाफ अकेली रूप में जो मैं बात कर रहा हूँ, एनएचएम से जो आ रहा है नर्सिंग और डॉक्टर आ रहे हैं सर। लेकिन जो वार्ड वाई ड्रेसर, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भर्ती पिछले 30 साल से नहीं हो पा रही है। सर आपके बंद के कारण ये जो मरीजों को परेशानी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शासन की जिम्मेदारी को हम पिछले 15 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बार बंद भी करना पड़ा, मांगे नहीं गई है। हम पिछली बार क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्देश दिया है, उनके निर्देशन में समिति बनती है और समिति की रिपोर्ट अगर लागू नहीं किया जाता है, इसके लिए दोषी कौन है? कितने दिनों तक हड़ताल जारी रहेगी? ये अनिश्चितकालीन के लिए हमारा डॉक्टर से चेक कर रहे हैं मरीजों को, ये कौन है? ये डॉक्टर नहीं है, अमलताज के जो मेडिकल स्टूडेंट है, जिनके पास न डिग्री है न रजिस्ट्रेशन है। ये जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी नियम की बात तो करते हैं, नियम का उल्लंघन खुद कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो हैं। ये 2 कदम दूर पे मरीज तड़प रहे हैं और आपका डॉक्टर धर्म इस बारे में क्या कहता है? हमारी उसी स्वास्थ्य संस्थाओं को एक उत्थान के लिए, उसको सुधार के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास में दवाइयाँ नहीं हैं, हमारे पास बिल्डिंग बन रही, टाइल्स लग जाते हैं, दवाइयाँ नहीं है, उपकरण नहीं है, हमारे पास सीआर मशीन खराब पड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए नहीं है। क्या कहना है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा देगी सरकार और बेसिक पे काम नहीं किया? बेसिक पे काम नहीं किया जा रहा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आर.सी. वर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ।